कहानी 19वीं शताब्दी के अंत में जमे हुए आर्कटिक महासागर में खुलती है। एक डेनिश अभियान जहाज, दृढ़ कप्तान रॉबर्ट वॉल्टन, नाम बदला गया एंडरसन, लार्स मिकेल्सन द्वारा अभिनीत, के कमांड में एक खतरनाक यात्रा के दौरान बर्फ में फंस जाता है। गिरते मनोबल और क्रूर ठंड के बीच क्रू एक अस्थायी स्लेज पर बहते हुए आधे जमे हुए व्यक्ति को देखता है। दुबला पतला, एक पैर वाला बैरन विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन, ऑस्कर आइजैक। वे उसे बचाते हैं, लेकिन उनकी राहत टूट जाती है जब एक विशाल भारी भरकम आकृति क्रीचर, जैकब एलॉर्डी, बर्फ से उभरती है और क्रूरता से हमला करती है। जानवर 6 नाविकों को अलौकिक शक्ति से मार डालता है, इससे पहले कि क्रू बर्फ को उड़ा दे, उसे गहराई में गिरा दे। विक्टर के केबिन में जहाज के चरमराने के बीच मरता हुआ वैज्ञानिक उत्सुक कप्तान को अपना इकबालिया बयान शुरू करता है। फ्लैशबैक विक्टर के बचपन में जिनेवा में एक असाधारण लड़का क्रिश्चियन कॉनवेरी अपनी कोमल मां कैरोलीन मिया गॉथ से लाड प्यार पाता है, लेकिन अपने निरंकुश कुलीन पिता अल्फोंस चार्ल्स डांस द्वारा उपेक्षित और तिरस्कृत। विज्ञान में विक्टर की प्रतिभा जल्दी खिलती है, लेकिन त्रासदी तब होती है जब कैरोलीन प्रसव में मर जाती है, उसके छोटे भाई विलियम को जन्म देते हुए। अल्फोंस विलियम पर सारा स्नेह लुटाता है, विक्टर की नाराजगी को गहरा करता है और मृत्यु को चुनौती देने की उसकी आजीवन जुनून को प्रज्वलित करता है। वह मृत्यु के भूतिया दूत के दर्शन करता है जो उसे बुलाता है। अल्फोंस की मृत्यु के बाद भाई अलग हो जाते हैं। विलियम वियना में रिश्तेदारों के पास, विक्टर एडिनबर्ग में चिकित्सा अध्ययन के लिए। वर्षों बाद 1855 में वयस्क विक्टर अब आइजैक रॉयल कॉलेज ऑफ मेडिसिन से निष्कासित होने का सामना करता है, एक घोटालेबद्ध प्रयोग के लिए बिजली की धारा से एक लाश को संक्षिप्त रूप से पुनर्जीवित करना। यह क्रूर हथियार व्यापारी हेनरिक क्लेरवल, क्रिस्टोफ वॉल्ट्स का ध्यान आकर्षित करता है। विक्टर की चचेरी बहन एलिजाबेथ लावेंजा भी मिया गॉथ के चाचा। क्लेरवाल विक्टर की अमृता खोज में लाभ देखते हुए एक एकांत स्कॉटिश टावर को उसकी लैब के रूप में फंड करता है और उसे विलियम, अब युवा तथा सुंदर एलिजाबेथ से फिर मिलाता है, जिसे विक्टर अजीब तरीके से प्रेमालाप करता है, लेकिन वह उसे ठुकराती है, उसके देवता बनने के महत्वाकांक्षाओं को तुच्छ ठहराती है। क्लेरवल फांसी और युद्ध क्षेत्रों से लाशें गोंग यिंग करता है और विलियम की मदद से विक्टर शरीर की लसिका प्रणाली के माध्यम से जीवन झटका देने की विधि पूर्ण करता है। एक तूफानी रात में वह विविध अंगों से एक विशाल पैबंद वाला दानव सिलता है और उसे टावर के शीर्ष पर बिजली गिरने के लिए रखता है। एक चौंकाने वाले मोड में सिफिलिस से सड़ता क्लेरवल मांग करता है कि विक्टर अपना सड़ा हुआ दिमाग शरीर में प्रत्यारोपित करे अमर जीवन के लिए। जब विक्टर मना करता है, क्लेरवल सेटअप को तोड़फोड़ करता है, जिससे घातक झड़प होती है। क्लेरवल गिरकर मर जाता है, उसका खोपड़ी टूट जाता है। विक्टर शरीर छिपाता है, बिजली ट्रिगर करता है और निराशा में सेवानिवृत्त होता है। सुबह चमत्कार और भयावहता प्रकट करती है। क्रिएचर हिलता है, विक्टर का नाम एक गर्जन भरी फुसफुसाहट में बोलता है। विक्टर उत्साहित फिर घृणित उसके भोलेपन से उसे बेसमेंट में जंजीरों से बांधता है। उसकी त्वचा की जांच करते हुए वह उसके हाथ काटने पर तेजी से पुनर्जनन की खोज करता है। विलियम और एलिजाबेथ अचानक आते हैं। विक्टर क्लेरवल की लाश बर्फ में छिपाता है। एलिजाबेथ क्रिएचर पर ठोकर खाती है और विक्टर के विपरीत उसे करुणा दिखाती है, उसके चेहरे को सहलाती है और दानव में मानवता की झलक जगाती है। विक्टर इसे सतर्क विलियम को दिखाता है, फिर झूठ गढ़ता है। वह विलियम को क्लेरवाल की लाश दिखाता है, क्रिएचर को हत्या का दोषी ठहराता है। प्रयोग को असफल मानते हुए विक्टर विलियम को एलिजाबेथ को घर ले जाने का आदेश देता है, जबकि वह घृणित वस्तु का निपटारा करता है। विक्टर टावर पर तेल डालता है और आग लगाता है, भागते हुए जबकि आग गरजती है, लेकिन अपराध बोध उसे वापस खींचता है। बहुत देर पुनर्जनन करने वाला क्रिएचर मुक्त होकर फटता है और संरचना विस्फोट हो जाती है। विक्टर का घुटने के नीचे पैर काट देती है। वर्तमान में उसके प्रोस्थेटिक की व्याख्या। विलियम और एलिजाबेथ आग के मलबे पर लौटते हैं, भयभीत। जहाज पर वापस क्रिएचर फिर उभरता है, पतवार को पीटता है। जब यह एंडरसन को मारने के लिए चढ़ता है, विक्टर लंगड़ाते हुए बाहर आता है, दया की भीख मांगता है और अपने पापों को स्वीकार करता है। क्रिएचर रुकता है, आंखें दर्द से चमकती हैं और कप्तान को बख्शता है।
शर्त पर कि वह उसकी कहानी सुने। क्रिएचर की कथा विस्फोट के बाद शुरू होती है। घायल लेकिन अमर, यह एक शिकारी की लाश से कपड़े लूटता है और धुंधले स्कॉटिश जंगलों में भागता है। शिकारी इसे देखते और पीछा करते हैं, लेकिन यह बच निकलता है। एक दूरस्थ कॉटेज के पास गिरता है, जहां एक अंधे बुजुर्ग वायलिन वादक डेविड ब्रैडली और उसके गर्मजोशी भरे डी लेसी निर्वासित परिवार रहते हैं। छाया में छिपकर क्रिएचर उनके गीतों, कहानियों और हंसी से मानवीय कोमलता सीखता है। यह गुप्त रूप से उनकी मदद करता है, लकड़ी काटता, शिकार छोड़ता। उनका अदृश्य संरक्षक देवदूत बन जाता है। साहस बढ़ाकर क्रिएचर अंधे व्यक्ति को खुद को प्रकट करता है, जो दृष्टि से अछूता इसे भाषा, साहित्य, पैराडाइज लॉस्ट सहित और प्रेम का सार सिखाता है। उनका बंधन गहन मित्रता में खिलता है। क्रिएचर एडम नाम अपनाता है, लेकिन सुखांत टूट जाता है। भेड़ियों का झुंड कॉटेज पर हमला करता है। क्रिएचर जानवरों को खून खराबे में मार डालता है। परिवार बचाता है, लेकिन अंधा व्यक्ति काटने से मर जाता है। दृष्टि वाले रिश्तेदार खून से सने दानव को हत्यारा समझकर इसे मशालों और बंदूकों से भगा देते हैं। गोलियों से छलनी क्रिएचर बर्फ में गिरता है, अपनी अलगाव पर विचार करता है। मैं बिना कारण की दुर्भावना हूं। फिर ठीक होकर अमर निर्वासित विक्टर को वियना में ट्रैक करता है, विलियम और एलिजाबेथ की शादी से ठीक पहले। यह अपनी अकेलेपन समाप्त करने के लिए एक साथी मांगता है। विक्टर पीछे हटता है, इसे घृणित पैरोडी कहता है। क्रोध में क्रिएचर विक्टर को कुचलता है, जिसे एलिजाबेथ सुनती है और देखभाल करती है। केवल विक्टर पिस्तौल पकड़ता है, क्रिएचर को मिस करता है और घातक रूप से एलिजाबेथ को गोली मार देता है। विलियम भीड़ जुटाता है, एक क्रूर झड़प होती है। क्रिएचर उन्हें चीरता है, विलियम सहित, जो मरते दम में विक्टर से कबूल करता है, मैं हमेशा तुमसे डरता रहा भाई, उससे नहीं। क्रिएचर एलिजाबेथ की लाश को एक बर्फीली गुफा में घसीटता है, उसे गोद में लेकर जबकि वह मरती है, उस जीवन के लिए विनती फुसफुसाती है जिससे वह ईर्ष्या करता है। विक्टर, पागल दानव का पीछा उत्तर की ओर एक आत्मघाती खोज में करता है, राइफलों, ब्लेड्स और विस्फोटकों से लैस। हर हमला उल्टा पड़ता है। गोलियां विक्टर के मांस में लगती हैं, चाकू फिसल जाते हैं, डायनामाइट केवल पीछा करने वाले को विकृत करता है। यह बदला लेने वाली ओडिसी विक्टर को आर्कटिक बर्फ पर फंसा देती है। एंडरसन के जहाज द्वारा बचाया गया। कथा लूप बंद करता है। कथाएं समाप्त। विक्टर ठंड और घावों से त्रस्त अपने बेटे से अंतिम माफी फुसफुसाता है, स्वीकार करता है कि उसने पैतृक क्रूरता की चक्र को जारी रखा। क्रिएचर उसके पैबंद चेहरे पर आंसू जमते हुए क्षमा करता है। हम बंधे हैं पिता और पुत्र इस शाश्वत सर्दी में। विक्टर शांतिपूर्वक मर जाता है। जब सुबह क्षितिज को चीरती है, क्रिएचर क्रू की मदद करता है बर्फ तोड़ने में, जहाज को घर लौटने के लिए मुक्त करता है। कप्तान एंडरसन कथाओं से परिवर्तित अपनी महिमा खोज अभियान त्यागता है, जीवित रहने की जाम छलकाता है। क्रिएचर धनुष पर ठहरता है, हाथ फैलाकर गर्म सूरज की ओर। उसके पैबंद चेहरे पर एक अकेला आंसू फिर पिघलती धुंध में गायब हो जाता है। अस्वीकृत दिव्यता का मार्मिक प्रतीक जो दुनिया में अपनी जगह तलाशता है।